आप सभी यूपिटर प्लस सी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। फाइनली आप सभी के लिए आप सभी को एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है मुख्य सेविका डीवी रिजल्ट को लेकर के। तो आप सभी को सबसे बड़ा ये जो है चश्मा लगने वाला है भैया, सभी को देख लीजिए अच्छी तरीके से गर्ल्स लगा करके, क्योंकि संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर के ये बताया जा रहा है कि बल्कि संशोधित उत्तर कुंजी नहीं आएगी, डायरेक्ट आपका डीवी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब कब आ रहा है ये, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा किस लिए ऐसा हो सकता है, क्या देरी होने की वजह से है या कुछ और वजह से ऐसा किया जा रहा है कि डायरेक्टली डीवी रिजल्ट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये बिल्कुल क्लियर हो सकता है कि कहीं ना कहीं नंबर भी कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, क्या हम लोगों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं आखिरकार क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जो काफ़ी लोग, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बता रहे हैं, ठीक है, तो हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आप लोग ये वहम है वो निकाल दो दिमाग से। ठीक है, क्या वहम है? अब ऑफिशियल आंसर की को लेकर के, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की बात की जाए तो आखिर ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की कब आ रही है? ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, केवल रिजल्ट आएगा। तो बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आएगी, रिवाइज्ड आंसर की बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिना रिवाइज्ड जो है रिजल्ट के, सॉरी, बिना रिवाइज्ड आंसर की के आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब ये दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि अभी हमारा रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आया है तो फाइनल, सॉरी, हमारा डीवी रिजल्ट कब आएगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो आप सभी बहनों को मैं बता दूं, बिल्कुल आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो भी चीज़ें हम ऑथेंटिक जानकारी आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ कि अपना जो भी माइंड में आपको जो संशय बना हुआ वो दूर हो सके, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए कि ऑफिशियल आंसर की तो देखिए, आंसर की आने में जब तक देरी लग रही है वही है। बाकी लोग जो कह रहे होंगे कि इस दिन आंसर की आएगी, इस दिन आएगी, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि डेट कोई नहीं बता सकता, फिक्स डेट बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी पता है, ठीक है। लेकिन जो एक अगर एक्सपेक्टेशन अगर बताई जाए उस हिसाब से क्या हो सकती है, देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने कहा था, पहले भी प्रशासन का ये कहना था कि ये भर्ती प्रक्रिया को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे, मुख्य सेविका की भर्ती को। तो अगर उस आधार पर देखें तो कहीं ना कहीं आंसर की जो है आने में कितना समय लग सकता है, तो अभी मैं आपको बता दूं, ये आंसर की आने में करीब 25 दिसंबर के आसपास तक आपकी जो आंसर की है वो आएगी। ठीक है, अगर आप सोचें दिसंबर में रिजल्ट आ जाए तो दिसंबर में, देखिए, मैं कहूँगा कि तो फिर 50% ही चांस मान के चलो कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी तक हम भले ही आपसे कह रहे हो कि अभी तक तो आप बता रहे थे दिसंबर में आएगा, तो मैंने दिसंबर किस हिसाब से कहा था, जिस हिसाब से काम चल रहा था। लेकिन अगर पर डे को देखो तो उस हिसाब से यूपी लेखपाल को लेकर के फोकस किया गया है और यूपी वीडियो को लेकर के फोकस किया गया है। तो 18 वाली आपको, अगर आपने वहाँ पर फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिले देखने को मिला। और ऊपर से क्या किया आपने, 91 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर दिया, तो टाइम टेकन ले लिया। ये भाई टाइम हो गया, इसमें ही इसको स्पष्ट करने से ही टाइम लग रहा है। अगर 25 तक मान लीजिए कि आंसर की आगे आ ही जाती है, 25 से पहले भी आ सकती है, 25 तक आंसर की आती है तो कम से कम आपको 10 दिन का समय लग सकता है आपके रिजल्ट आने में। तो ये मान के चलिए कि वही बात हुई जा करके कि जनवरी, ठीक है, जनवरी तक जो है आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट है, बिल्कुल 99% श्योर है। अगर कोई दिक्कत ना हुई तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आ ही जाएगा, बिल्कुल श्योरिटी बता रहा हूँ। बाकी आपके फरवरी मिड तक आपकी डीवी भी खत्म कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? डीवी भी खत्म कर ली जाएगी। ये चीज़ बिल्कुल मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ क्या आ जाएगी, मेरिट कितनी हो सकती है, काफ़ी लोग ये परेशान होंगे कि भाई कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, मैंने कट ऑफ के ऊपर कई बार आपको बताया कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात आपको नहीं है इसमें। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखिए, मैंने आपको कट ऑफ के बारे में कई बार डिस्कशन किया है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हालांकि चलिए मैं एक फॉर एग्जांपल आपको एक कैटेगरी बता दे रहा हूँ। तो करीब 56 टू 58 के बीच बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो 56 टू 58 के बीच बिल्कुल क्लियर मान के चल सकते हैं कि इसके आसपास कट ऑफ रहेगी। बाकी ये देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें और जैसे कि ओबीसी कैटेगरी हो गया, तो इसके अलावा इसका अगर ये 58 जाती है तो करीब ये 54 टू 56 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनका भी हम मान के चल सकते हैं कि 54 या 55 इसी के आसपास रहेगी, ठीक है। और फाइनली एससी की बात करें तो एससी का भी कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो एससी की अगर कट ऑफ की बात करें तो करीब 50 के आसपास होना चाहिए और एसटी की कट ऑफ करीब 47,
ठीक है, इसी के आसपास रहेगी कट ऑफ। बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट है तो हम आपको ज़रूर क्लियर करने की कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन कोई मिलती है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ऑथेंटिक जानकारी आप तक टाइम पर मिल जाएगी। और जैसे जिस दिन आपको आंसर की आनी होगी, हम आपको पहले ही अवगत करा देंगे, चाहे रिजल्ट आना हो चाहे आंसर की आना हो, हम आपको 1 से 2 घंटे पहले ही जो है अवगत करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हम कोशिश करते हैं लगातार जानने की। वहाँ पर जब चीज़ें सही चल रही होती है तो हमको पता चल जाता है, क्योंकि हम लगातार पूछने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं, हमारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर, ठीक है, रहते भी हैं। अगर आप कहोगे वहाँ पर मतलब ऑफिस की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे आसपास बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो जा कर के लगातार विजिट करते रहते हैं, तो इस वजह से हमें प्राप्त करने में जानकारी आसानी होती है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।